हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडर्स गुरुकुल चैनल। अगेन ये हमारा वीकली सेशन है जिसमें हम डिस्कस करते हैं टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग सेक्टर। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इन द सेंस कि जो रिसेंटली पूरे इंडिसेस को, मीन जितने भी लिस्टेड इंडिसेस है उनको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां से हम अपना एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर को आइडेंटिफाई करेंगे। टॉप डाउन अप्रोच का सेकंड स्टेप होता है जिसमें हमने सेक्टर आइडेंटिफाई किया। नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। तो मीन्स इसमें क्या होता है, ग्रेडिंग होती है हमारी, मल्टीपल लेवल की ग्रेडिंग। लेवल वन में हम सेक्टर आइडेंटिफाई करते हैं और लेवल टू में हम स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में हम फॉलो करते हैं अल्टीमेट रैंको आरएस मैट्रिक। इसमें क्या होता है कि रैंको चार्ट्स, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। मैं इसमें यूज करता हूँ रैंको आरएस मैट्रिक। इसमें क्या होता है कि ये रैंको के चार्ट को प्लॉट करता है। जो भी हमारा स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट इंटरेस्ट स्क्रिप्ट जो भी है, उसको कंपेयर करता है जो भी हमारे जिसके साथ हमें कंपैरिजन करना है, पीयर कंपैरिजन करना है, पीयर इंडिसेस कंपैरिजन करना है। तो इस तरीके से हम रैंको आरएस मैट्रिक्स को यूज करते हैं। तो ये एक स्कैनर मैट्रिक्स है। ठीक है। इसमें एक ये इस तरीके से रहता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली क्रॉस सेक्शन में हम एनालाइज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा रियलिटी इंडेक्स है। रियलिटी इंडेक्स का 1% रैंको चार्ट को कंपेयर करता है ऑटो इंडेक्स से, बैंक इंडेक्स से, सीपीएस इंडेक्स से, एंड एटसेट्रा। तो टोटल एनएससी के लिस्टेड सेक्टर हैं अराउंड 15 to 20 के अप्रॉक्सीमेट हैं। एग्जैक्टली मेरे को नंबर याद नहीं है, तो इतना ही नंबर याद है। ठीक है। कुछ एक डिफाइन एज के इंडिसेस है जो टोटल 87 आ जाते हैं दोनों को मिला के, एनएससी प्लस डिफाइन एज। तो ये जो स्कोर है, तो ये स्कोर रिप्रेजेंट करता है कि जो भी सेक्टर है, जो भी लेफ्ट साइड में आपका सेक्टर है, ये कितने सेक्टर, पीयर सेक्टर से आउट परफॉर्मेंस कर रहा है। जैसे ये रियलिटी इंडेक्स है, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में 1% चार्ट में, नॉट एग्जैक्टली द टाइम फ्रेम, द चार्ट टाइम फ्रेम, ठीक है, तो 1% चार्ट में 86 पीयर इंडिसेस से ये रियलिटी इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम सिर्फ फोकस करेंगे जो एनएससी लिस्टेड है, ताकि एक तरह से यूनिफॉर्मिटी रहे। क्योंकि ये डेटा बाकी की जो डिफाइन एज वगैरह की टेलीकम्युनिकेशन आईटी हार्डवेयर वगैरह है, ये वाला डेटा सबके पास नहीं होगा। तो एनएससी लिस्टेड होंगे वो सारे सबके पास अवेलेबल रहेंगे, तो हम यूनिफॉर्मिटी के लिए उन्हीं पर फोकस करेंगे। ठीक है। टॉप 3 सेक्टर्स को हम फोकस करते हैं। सबसे पहला सेक्टर है रियलिटी इंडेक्स, पीएससी, फार्मा, ठीक है, और ऑयल एंड। ये 4 सेक्टर के बारे में देख लेते हैं हम। इसमें हमने सेक्टर आइडेंटिफाई कर लिया, स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टेप टू में आ जाते हैं। हमारे सबसे पहले सेक्टर था रियलिटी इंडेक्स। ये रियलिटी लॉन्ग टाइम से काफ़ी एक अपने, एक तरह से बोल सकते हो, काफ़ी टाइम से आउट परफॉर्मेंस इसका कंटिन्यूस है। ठीक है। अभी रिसेंटली टाइम पे आप देखोगे सारे स्टॉक्स ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं मोस्टली। ठीक है। अब हम इसमें जो ये सेकंड स्टेप है, इसमें हमारा टॉप डाउन अप्रोच का सेकंड स्टेप है। इसमें हम कंपेयर करते हैं इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को उसी स्क्रिप्ट के डिफरेंट टाइम फ्रेम से। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, इंडिविजुअल स्क्रिप्ट को उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम से। जैसे एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि कैंडलस्टिक में, जैसे ये ब्रिगेड एंटरप्राइज है, इसका चार्ट डेली कैंडल्स पे, वीकली कैंडल पे और मंथली कैंडल पे। इस तरीके से हम ये रैंकों की, एक तरह से ये रैंकों की, या पॉइंट एंड फिगर का, ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता किस बेस पे है ये मोस्टली शायद पॉइंट एंड फिगर बेस पे है। तो पॉइंट एंड फिगर का 0.5%, 1%, 2%, 3%, तो ये 4 टाइम फ्रेम में सिमिलर स्टॉक का, सेम स्टॉक का। फर्स्ट टर्म में क्या आता कि रिलेटिव पीयर कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे पीयर कंपैरिजन नहीं होता। यहाँ विद इन द स्क्रिप्ट होता है, सेम स्क्रिप्ट का लेकिन डिफरेंट टाइम फ्रेम। तो वहां से हमारे पास ये स्कोर आता है। तो सेकेंड स्टेप में हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। तो जो ये स्कोर है, ईगल स्कोर, हाईएस्ट स्कोर, तो ये जो 24 है, तो मीन्स इस पूरे सेक्टर में जो हमारे आउट परफॉर्मेंस है, ये सारे चारों स्टॉक, ब्रिगेड, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टी, लोधा और इवन स्वान एनर्जी, तो ये पांचों स्टॉक एक ही कैटेगरी के स्टॉक है। मीन्स इनका जो रैंकिंग है वो वन रैंकिंग है, फर्स्ट रैंकिंग है इन पांचों स्टॉक का। तो जिसमें भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है, हम इस बार से चार्ट डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक नंबर्स है, क्योंकि इसमें स्टॉक्स के, इंडिविजुअल स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे ये हमारा स्कोर आता है, ये 24 स्कोर है। ठीक है। तो ये पांचों स्टॉक एक जैसे हैं। अगर हम बोलेंगे कि हम टॉप 2 स्टॉक पिक करेंगे, तो टॉप 2 स्टॉक का मतलब क्या होगा कि ये 5 रैंक 1 है, ये टॉप 1 स्टॉक हो गया। उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टॉक होगा वो प्रेस्टीज होगा। मीन्स इन 5 को एक साथ कंसिडर करेंगे और प्रेस्टीज को एक साथ कंसिडर करेंगे। ठीक है।
क्योंकि इनका जो मल्टी टाइम फ्रेम स्कोर है वो सिमिलर है। तो सिमिलर है मीन्स इनकी ऑलमोस्ट जो पोजीशनिंग होगी, जो भी इनका स्ट्रक्चर होगा, पोजीशनिंग होगी, वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी। तो जहाँ भी आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है परफॉर्मेंस वाइज, ये पांचों एक जैसे स्टॉक है। नेक्स्ट है प्रेस्टीज, और उसके बाद आता है हमारा शोभा। ठीक है, तो इन पांचों को एक साथ कैटेगराइज करेंगे, सेकंड प्रेस्टीज और शोभा, अगर टॉप थ्री हमें काउंट करना है। तो रियलिटी से इतने स्टॉक हमें कंसीडर करने पड़ेंगे, एक बार चेक करना पड़ेगा इनके चार्ट्स। तो उतना चार्ट एक ही स्ट्रीम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टाइम फ्रेम काफ़ी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट जो सेक्टर आ जाता है हमारा ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में क्या है, जो हमारा डिवीजन है, पूरे मार्केट का डिवीजन है, डिफरेंशिएशन है, वो काफ़ी ब्रॉडली है। ठीक है, तो इसमें हमें एक स्कोर आइडेंटिफिकेशन में थोड़ा इजी होगा। इसमें क्या होगा, जैसे गेल, हिंद पेट्रो और ऑयल इंडिया, ये तीनों का स्कोर 23 है। तो मैं कहता हूँ कि ये तीनों का रैंक 1 है। ठीक है, हमारे टॉप, अगर टॉप 2 स्टॉक में कंसिडर किया जाए तो ये टॉप 1 स्टॉक है। इन तीनों को कंबाइंड स्टॉक को रैंकिंग वाइज टॉप 1 कैटेगरी में आता है। उसके बाद आ जाता है हमारा कैस्ट्रोल इंडिया। कैस्ट्रोल इंडिया सेकंड रैंकिंग का है। उसके बाद जितने भी ये 20 स्टॉक हैं, 20, ठीक है, एम जी एल ओ एन जी सी, तो ये स्टॉक को क्लब करेंगे, क्योंकि इनका स्कोर सेम है तो सिमिलर पोजीशन होगा इनका स्ट्रक्चर। तो टॉप 3 स्टॉक्स और टॉप 2 स्टॉक कंसिडर करेंगे तो कैस्ट्रोल इंडिया, ये तीन और कैस्ट्रोल इंडिया, तो ये चार हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टॉक परफॉर्मेंस के लिए। अब नेक्स्ट जो सेक्टर हमारा था पीएससी इंडेक्स। पीएससी इंडेक्स में भी कह सकते हैं कि हम मोस्टली, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा है। तो पूरा पीएससी सेक्टर, पीएससी बास्केट जैसे रियलिटी में था वैसे ही पीएससी में है। तो पूरा सेक्टर ही आउट परफॉर्मेंस है। अब इसमें देखो, जो टॉप 1 स्टॉक होगा वो कंसिडर होगा बीईएल, एचएएल, एनएचपीसी, एनएमडीसी और एनटीपीसी। तो ये 5 स्टॉक हमारा टॉप 1 स्टॉक में कंसिडर होता है, ये पांचों स्टॉक। इन सबका स्कोर सेम है, सिमिलर स्ट्रक्चर प्लेस होगा, जिसमें आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है। उस बेस पे आप इसमें से अपने स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपने बेल बेल खरीदा, हाल खरीदा, तो इन दोनों का परफॉर्मेंस थोड़ा 19-20 का डिफरेंस रहेगा। लेकिन एक टाइम फ्रेम के हिसाब से, ये पूरे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो इसका रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है, एक दिन हेल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरे दिन बीएल अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से इनका रिलेटिव परफॉर्मेंस रहता है। तो ये 5 स्टॉक हमारे एक जैसे होंगे। नेक्स्ट अगर टॉप 3 स्टॉक को, टॉप 2 स्टॉक को कंसिडर करेंगे तो 23, 23, 23, ये तीनों स्टॉक गेल, हिंद पेट्रो, ऑयल। तो ये तीनों स्टॉक यहाँ से भी हमारा टॉप 2 स्टॉक, स्टॉक अगर कंसिडर करेंगे तो 5 + 3, 8 स्टॉक हमारे टॉप 2 स्टॉक आ गए। ठीक है, इस तरीके से रहता है। थोड़ा यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसी तरीके से डिज़ाइन किया है इन्होंने। तो इस बेस पे हमारे जो रैंकिंग है ये है। नेक्स्ट सेक्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट सेक्टर हमारा है फार्मा इंडेक्स। ये फोर्थ इंडेक्स है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हम सिर्फ टॉप 3 या टॉप 2 डिस्कस करते थे। आज हमारा फार्मा इंडेक्स को इंक्लूड करने का मन किया। क्यों मन किया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो हमें थोड़ा डिफेंसिव होना पड़ेगा। थोड़े स्टॉक्स हमें एक डिफेंसिव सेक्टर से एज्यूम करने पड़ेंगे। एफएमसीजी थोड़ा अंडर परफॉर्मर्स परफॉर्मिंग सेक्टर है, तो हम फार्मा को थोड़ा प्रेफरेंस देंगे, तो इस वजह से हमने फार्मा सेलेक्ट किया है। तो फार्मा का जो स्कोरिंग है वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसमें हमें अच्छे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि पूरा फार्मा सेक्टर माइनस से लेके हाईएस्ट स्कोरिंग पे है। तो हमें कौन कौन से स्टॉक को फोकस करना है। टॉप 1 स्टॉक में आ जाता है 24, जिनका रैंकिंग है वो एल्केम और ग्लेक्सो। ठीक है, ये दो स्टॉक हैं टॉप टॉप 1 में, टॉप 1 कैटेगरी। सेकंड स्टॉक आ जाता है ल्यूपिन, और उसके बाद आ जाता है हमारा टोरेंट फार्मा और जाइडस लाइफ। ये टॉप 3 स्टॉक्स को कंसीडर करेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं एल्केम, ग्लेक्सो, ल्यूपिन, टोरेंट फार्मा और जाइडस लाइफ। तो ये 5 स्टॉक में आपका पोजीशन थोड़ा सा होना चाहिए पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपके पास डिफेंसिव भी हो जाए। इसलिए मैंने ये फार्मा सेक्टर आज इंक्लूड किया है स्पेशली। ठीक है, अब हमने 4 सेक्टर डिस्कस किए थे, रियलिटी, ऑयल ऑयल एंड गैस, पीएससी इंडेक्स और फार्मा। अब एक नया चार्ट हम इंक्लूड कर रहे हैं आज के एनालिसिस में, जो है, जो डिफाइन का है सेक्टर एंड ब्रेड मैट्रिक। इसमें ये सेक्टोरल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, सिमिलर टू आरआरजी प्लॉट। अगर किसी ने आरआरजी को फॉलो किया होगा तो सिमिलर बेस पे आरआरजी थोड़ा बेटर व्यू रहता है, उसमें टेल्स रहती हैं। टेल्स इन द सेंस वो प्रीवियस डेज के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है पाथ वे में। इसमें लेकिन क्या है, ये इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स के बेस पे है। इंडिविजुअल डेटा पॉइंट्स में हमें इसका मूवमेंट नहीं पता चलता है, लेकिन जस्ट हम एक एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, या
इससे अपना कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ये स्टॉक हमें थोड़े फोकस में रखने पड़ेंगे। ठीक है, अभी हिटेड सेक्टर कौन सा है? हिटेड सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल, और यहाँ पे आईटी थोड़ा पार्टिसिपेशन कम है, लेकिन स्कोर है। सिर्फ हिटेड सेक्टर को हम कंसिडर करेंगे कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है, ये हिटेड सेक्टर है। यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का थोड़ा टाइम है, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हमने जो सेलेक्ट किया, हमने कौन कौन से सेलेक्ट किया? हमने रियलिटी सेलेक्ट किया, हमने पीएससी सेलेक्ट किया, ठीक है, हमने फार्मा सेलेक्ट किया है, हमने ऑयल एंड गैस। तो 3 सेक्टर इस ज़ोन में है, 1 सेक्टर हमारा ये है। तो अभी इनका मूवमेंट एक्सपेक्टेड क्या होगा कि ये इनमें अभी स्पेस है इस राइट कॉर्नर में जाने तक का। इस क्वाड्रेंट में ये पूरा क्वाड्रेंट स्ट्रॉन्ग स्कोर रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रिप्रेजेंट करता है, और हम इसमें भी लेफ्ट कॉर्नर में है, तो इसमें जो मूवमेंट आ सकता है वो यहाँ तक आ सकता है। तो यहाँ पे स्पेस है, इसलिए हमने ये सेक्टर को ज़्यादा फोकस किया। कंज्यूमर ड्यूरेबल में अभी हम प्रॉफिट बुकिंग की सोच सकते हैं, अगर यहाँ से रिलेटेड स्टॉक है तो उसमें प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं। जैसे भी हमें प्राइस एक्शन या जो भी इंडिकेटर बेस हमारा रहता है उस बेस पे हम एग्जिट प्लान कर सकते हैं। इनमें हमने एंट्री प्लान किया, ये 3 स्टॉक और ये चौथा। चौथा काफ़ी टाइम से परफॉर्म कर रहा है और ये आगे भी करता रहेगा, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, स्पेस है, और ये वाली रेंज का हमारा है। इस वाले कॉलम का हमारा अभी सिलेक्शन है, तीन तीन परफॉर्मेंस 3 सेक्टर के लिए। तो ये भी हमारा एक राइट राइट क्वाड्रेंट के राइट टॉप कॉर्नर में जाने के लिए इसमें भी स्पेस है। तो इस बेस पे ही हमने सेलेक्ट किया है। तो हमने आज क्या क्या किया? सेम हमारा जो रहता था टॉप डाउन अप्रोच, पहले सेक्टर आइडेंटिफाई किया, सेक्टर में हमने स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमने ये वाली चीज़ आज इंक्लूड की है, ये न्यू थिंग है। तो इस बेस पे भी हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें स्पेस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अर्लियर क्या था, ये जो सेक्टर आते हैं ये ऑलमोस्ट 2-3 दिन में अपने रैंकिंग्स चेंज कर लेते हैं, और हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं, तो वीकली एनालिसिस में 2-3 दिन में ही ये अपने रैंकिंग को चेंज कर लेते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो अभी हम इस बेस पे देखेंगे कि यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, तो चांसेस है कि ये आउट परफॉर्मेंस अपना कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, ये था हमारा सेक्टर एनालिसिस। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। सिमिलर हमारे एनालिसिस रहेंगे जो स्टॉक्स इन फोकस रहते हैं, हमारा मंथली ब्रेकआउट रहता है, वीकली ब्रेकआउट्स रहते हैं, वो भी रेगुलर टाइम पे अब अपडेट आती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।